स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। अशबर निशात श्रीनगर में जबरून फॉरेस्ट के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। चौकस दस्तों ने मशकूक सरगर्मी देखी और चैलेंज किए जाने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फौजियों ने मौसर जवाबी कार्रवाई की। इब्तदाई फायरिंग के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अशबर निशात एरिया में एनकाउंटर की जगह के करीब सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तलाश का दायरा वसी कर दिया गया है। पैरा समेत मजीद टीमें इलाके में भेज दी गई हैं। और केसवाड़ किश्तवाड़ में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। इलाके में 3 से 4 दहशतगर्दों के फंसे होने का ख्याल किया जा रहा है। यह दहशतगर्दों का वही ग्रुप है जिसने चंद रोज कबल 2 मासूम लोगों को कत्ल किया था। इलाके के जंगलाती इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। मुमकिना तौर पर VDG के 2 अरकान के कत्ल में मुलविस ग्रुप फंसा हुआ है। गुज़िश्ता रोज पैरा कमांडोज को केहवान टॉप में तैनात किया गया था। ये इलाका पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के दायरे इख्तियार में आता है। एनकाउंटर की जगह से मिली इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई फायरिंग में 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। 3 जख्मी फौजियों में एक जूनियर कमीशन अफसर भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। और सुचेतगढ़ से बीजेपी के MLA प्रोफेसर गुरुराम भगत ने खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पेश की गई करारदाद की सख्त मुखालफत की थी। पार्टी कारकुनों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान सैकड़ों पार्टी कारकुनान मौजूद थे। बीजेपी के जिला सदर सुनील दत्त शास्त्री ने कहा कि असेंबली इजलास के दौरान बीजेपी के अरकान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुल्क मुखालिफ करारदाद की सख्त मुखालफत की और इनमें सुचेतगढ़ के MLA भी मौजूद थे। लीडरान ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ नामजद हुआ है और जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है। ये भूल जाएं कि 370 दफ़ा दोबारा लागू हो सकती है। ये जो उन्होंने उस दिन सो कॉल्ड रेजोल्यूशन वहाँ असेंबली में लाया, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक वे, जिस लोकतंत्र को की गरिमा को तार तार करने वाला इनका एक ये मूव था। और ख़ासकर जिसमें जो माननीय हमारे वहाँ स्पीकर हैं उनकी शय पे ये सारी कार्रवाई की गई। और ये जो रेजोल्यूशन उस दिन मूव किया गया, उस रेजोल्यूशन के विरोध में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक वहाँ जो मौजूद थे, उन्होंने इसका टूथ एंड नेल इसका विरोध किया। कांग्रेस ने तराल कस्बे में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। नौजवानों की अच्छी खासी तादाद ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी की मौजूदगी में इनेकाद किया गया। ब्लॉक सदर तराल फिरोज अहमद और दीगर कारकुनों ने शिरकत की। कुछ वफूद ने सिंह से मुलाकात की और अपने मसाइल उजागर किए। महीने के अंदर हम 3-4 जो मेरे खासकर बिलखसूस मेरे जो त्राल इस ऑफिस में बैठने के हमने वो दिन मुकर्रर किए हैं। और आज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता जो मुख्तलिफ पार्टी से, उसमें कुछ PDP है, कुछ NC के भी थे, कुछ और भी दाएं बाएं से आए हैं, और उन लोगों की ज्वाइनिंग जो है हमने यहाँ पे ली। और आज का प्रोग्राम हमारा जो यहाँ पे खासकर इस ऑफिस में था वो ज्वाइनिंग का था। नीचे हमने ऑफिस अवंतीपुरा में खोला, एक फंक्शन वहाँ पे हुआ। और यहाँ वाला जो है कि यहाँ हमने लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको यहाँ पे सुन रहा हूँ, और सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को जिस जिस डिपार्टमेंट के मसले हमारे पास आएंगे उनके पास लेके इनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी RS-पुरा के सैनिटेशन वर्कर्स ने अर्बन लोकल बॉडी सफाई मुलाजमीन यूनियन RS-पुरा के बैनर तले काम बंद रखकर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुसलसल 7वें रोज भी आर्जी सफाई मुलाजमीन की मुंतकली का मुतालबा किया और दीगर मुतालबात के हवाले से इंतबाह किया कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते उनकी हड़ताल जारी रहेगी। यूनियन के सदर की सदारत में सफाई मुलाजमीन ने म्यूनिसिपल कौंसिल के दफ्तर के बाहर जमा होकर अपने मुतालबात के हवाले से शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके ज़ेरे इल्तवा मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। आप देख रहे हैं शहर की कैसी हालत हो रही है, और हम नहीं चाहते कि शहर की हालत ऐसी हो। हम भी मजबूर हैं, क्योंकि हमें शौक़ नहीं है कि हम स्ट्राइक करें, लेकिन क्या करें, मजबूर है। ये गवर्नमेंट हमें मजबूर करती है, और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं LG साहब से कि हमारे जितने भी भाई बहन डेली विजर हैं उनको परमानेंट किया जाए। जो SR 43 के केस है हमारे पेंडिंग सेक्टर में पड़े हुए हैं, जो सड़ रहे हैं, उनको भी बहाल किया जाए।
और जो हमारे आप देख सकते हैं कि एरिया कितना बढ़ चुका है, तो भर्ती हमारे यहाँ कम है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि भर्ती ज़्यादा बढ़ाई है, क्योंकि एक एक आदमी 3-3 एरिया कर रहा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी जितनी डिमांडें हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और एक डिमांड हो रहा है कि जो 2014 में जो परमानेंट हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी उनकी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि अगर एमएलए जो भी मिनिस्टर है वो 5 साल गवर्नमेंट को देती हैं, हम 60 साल देते हैं। हम यही मांग करते हैं कि हमारी भी पेंशन, ओल्ड पेंशन जो लगनी चाहिए। और राजौरी जिले के सरकारी अस्पतालों को बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने में मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने की वजह से बढ़ती हुई तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वो मुबैना तौर पर कायमशुदा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सूरत हाल मरीजों, अमले और मकामी माहौल को खतरे में डाल रही है। बगैर मुनासिब हिफाजती इंतजाम के खुले मकामात पर खतरनाक फजला फेंके जाने की इतलात हैं। समाजी कारकुन मुश्ताक भट्ट ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करना सिर्फ गफलत नहीं बल्कि ये खतरनाक है। इस सिलसिले में जब सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी से वाबता किया गया तो उन्होंने कहा कि वो जल्द ही फंड्स मुहैया करेंगे और इसका हल निकालेंगे। कि जो बायो वेस्ट मटेरियल यहाँ हॉस्पिटल के नज़दीक जो पड़ा हुआ है, मैं कहूँगा बड़ी शर्म की बात है प्रिंसिपल के साहब के लिए, जिनके नाखून के नीचे, जिनके ऑफिस ऊपर है और नीचे ये मटेरियल, वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से, कोई इतना बड़ा कोई और अदारा नहीं है कि वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ये हमारे लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। तो फुकदान है वो कम है, टेरेस पे हमारे पास है इस वक्त वो कम है। उसके लिए हमने प्रोविज़न किया है कि हम साइड पे एक जगह हमें लोकेट कर दी है, जहाँ पे वेरी शॉर्टली हम इसके लिए एक फैब्रिकेट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम स्टोरेज को प्रॉपर जो है वो कर देंगे, सो दैट कोई भी इस तरह की जो विनाशी दोबारा से ना हो। और इसका सेपरेट रूट बना देंगे जहाँ से बायो वेस्ट को प्रॉपर लिफ्ट करके ले जाया जाएगा और इसमें कोई भी दिक्कत इसके बाद हमें नहीं आएगी। मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह आर्टिकल 370 की दीवार थी, जिसकी उन्होंने हमेशा के लिए जिसे दफन कर दिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उनके इत्तेहादियों को ये पसंद नहीं आया। मोदी ने कहा कि अब वहां हुकूमत बन चुकी है, कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों ने आते ही खेल खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने 370 वापस लाने की करारदाद पास की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग दलितों और पसमानदा तबकात को फिर से महरूम करना चाहते हैं। वो फौजियों को दोबारा दहशत की आग में झोंकना चाहते हैं। अहमियत हासिल होने से इसे आन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इस सनत के साथ तालीम याफ्ता नौजवान भी जुड़ रहे हैं। इससे सनत को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। ये नौजवान दूसरों के लिए भी रोज़गार के वसाइल पैदा कर रहे हैं। डेयरी सनत के साथ पुलवामा ज़िले की बेशतर आबादी जुड़ी हुई है। रोज़ाना ज़िले से 7,35,000 लीटर दूध की पैदावार होती है। हर गाँव में दूध हासिल करने के लिए मिल्क कलेक्शन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। यहाँ दूध की जांच पड़ताल भी होती है और हुकूमत ने भी इस सनत को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें लागू की हैं। इनसे दूध की पैदावार में इजाफा होने के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को मशीनरी भी फराहम की जाती है। ये हमेशा एक अहम सोर्स रहा है रूरल इनकम का। अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की बात बोलेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें हमारे पॉवर्टी एलिवेशन में, हमारे रूरल डेवलपमेंट में और अदर इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आजकल कई सालों से जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है वो नौकरी की तलाश में रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर्स जो है उनमें उनको जाना चाहिए और जा भी रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट अपनी स्कीम्स प्रोवाइड करता है। एनिमल हस्बेंड्री मेनली अपनी स्कीम्स प्रोवाइड करता है, जिसमें इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है। और इन स्कीम्स का लाभ लेके अब आजकल के दौर में एजुकेटेड यूथ जो है वो इस डेयरी फार्मिंग और डेयरी इंडस्ट्री के सेक्टर में जा रहा है। वो चाहता है कि इस सेक्टर को वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में चेंज करे। जो यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री
मिस्टर मोदी साहब है, उनका जो ख्वाब है कि मिल्क ये इसका ये ज़मींदार की आमदनी जो है वो डबल करनी है, तो इसी प्रोजेक्ट्स पर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह आगे कई सालों में 25 सालों में जो ये प्रोग्राम है HADP प्रोग्राम 5 साल का प्रोग्राम है, तो साथ साथ जो IDs भी चल रहा है, तो अगले कुछ ही सालों में हमारा जो मेन मकसद है वो जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है वो भी शर्मंद ताबीर हो जाए। और जनूबी कश्मीर के कस्बा पांपुर में इस साल किसानों ने 7.25 हेक्टेयर अराजी पर लहसुन की काश्त की है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल लहसुन की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसकी वजह से अब किसान इस फसल को तरजीह दे रहे हैं। किसानों ने बताया कि कई दहाइयों से लहसुन की कीमतों में इजाफा हुआ है। महकमा एग्रीकल्चर भी किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। हमारा हदफ इस क्रॉप को, चूंकि ये एक कैश क्रॉप है, इससे हम बड़े से बड़ा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही है। हमारा मकसद यही है कि इस किस्म के क्रॉप्स, जैसे ये गार्लिक एक कैश क्रॉप है, इस किस्म के क्रॉप्स जो है हमारे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, ताकि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह आर्टिकल 370 की दीवार थी, जिसको उन्होंने हमेशा के लिए दफन कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उनके इत्तेहादियों को यह पसंद नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वहां हुकूमत बन चुकी है, कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों ने आते ही खेल खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने 370 वापस लाने की करारदाद पास की है। मोदी ने कहा कि ये लोग दलितों और पसमानदा तबकात को फिर से महरूम करना चाहते हैं। वो फौजियों को दोबारा दहशतगर्दी की आग में झोंकना चाहते हैं। झारखंड के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में सेना में है। जम्मू कश्मीर में आतंक के दौर में हमने अनेक जवानों को खोया है। इसका बहुत बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार थी। मोदी ने 370 की उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को ये पसंद नहीं आया है। मोदी ने 370 की दीवार गिराकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में पहुंचा दिया, लागू कर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की शपथ ली है पहली बार। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को फिर से उनके हक से वंचित करना चाहते हैं। ये हमारे सैनिकों को फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। क्या मेरे झारखंड के भाई बहन, कांग्रेस का ये पाप आपको मंजूर है? और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। मैं हूं विशाल। कुरुक्षेत्र के कनीपला गांव में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने रोका अपना काफिला। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया वीडियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा की सरहदी तहसील रामगढ़ में भारत पाकिस्तान बैन-अ-क़वामी सरहद के करीब वाक़ गांव शामाचक में जल जीवन मिशन स्कीम ने एक नई उम्मीद की किरण रोशन की है। इस स्कीम के तहत गांव के हर घर में साफ पानी की फराहमी के लिए नलकों का इंतजाम किया गया है, जिससे गांव वालों की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई है। स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है JJM। इसके तहत ये पानी हमें स्वच्छ पानी पीने को मिल रहा है। इससे पहले हम लोग नल का वगैरह पानी पीते थे, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी,
जिससे लोग बीमार वगैरह हो जाते हैं, किसी को जॉइंटिस हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, क्योंकि साफ़ पानी नहीं था। और जब गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये जल जीवन मिशन वाली स्कीम निकाली, इसके तहत लोगों को अच्छा पानी, साफ़ सुथरा पानी मिलने को मिला। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी इधर, तो हम हैंड पंप वगैरह लगाते थे, तो वो भी पानी साफ़ फिल्टर होकर साफ़ नहीं आता था। जहाँ ज़्यादातर दुनिया मतलब कुएं से, तालाब से, इधर से पानी पिया करते थे। लेकिन जब से JJM स्कीम आई हुई है, हम केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हाँ भाई, उनकी इस स्कीम से हमारे गांव में 24 घंटे की पानी की मतलब आ रहा है, और इससे हमारे गांव वालों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। जहाँ होती है, आपको भी पता, पीने के लिए इतनी परेशानी, गंदा पानी, इसमें जूरिया बढ़ा है, बीमारियाँ भी हो रही हैं नलके का पानी का। जब ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं, साफ़ सुथरा ही है। उनको जाके ट्रेनिंग दी और उनको 24/7 वाटर सप्लाई का महत्व बताया, और सबकी प्रॉपरली लीकेजेस को जो है टैप किया हमने, उनको सबको वाटर सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारा जो UFW और NRW, अनअकाउंटेड फॉर वाटर और नॉन रेवेन्यू वाटर, जो वेस्टेज जाता था, जिसका हमें पता भी नहीं चलता था वो पानी कहाँ जा रहा है, वो बिल्कुल कम हो गया। मान लीजिए अगर हमें उस गांव के लिए पहले पंपिंग आवर्स जो थे, हमें मोटर से इट वाज अराउंड 8 आवर्स, वो रिड्यूस होके हमारे 6 आवर्स तक आ गए। उसका कारण यही था कि वेस्टेज और लीकेजेस टोटली बंद हो गई, और प्रॉपर और जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी गांव के लोग यूज़ कर रहे हैं। और जिला कुलगाम का ओके इलाका कांगड़ियां तैयार करने के लिए काफ़ी मशहूर है। इस इलाके में रिहाइश पजीर 1500 से ज़ायद कुंबे इस सनत से वाबस्ता हैं। कांगड़ियां बनाने में यहाँ के दस्तकार काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ताहम इनके मुताबिक ये सनत अब जवाल पजीर है। मार्केट में इसकी रेट काफ़ी कम है और मटीरियल के लिहाज से इन्हें अच्छी कीमतें वसूल नहीं हो रही हैं। सरकार ने कई बार इस सनत से वाबस्ता दस्तकारों को या उनकी मदद की यकीन दहानी कराई थी, मगर दस्तकारों के मुताबिक इन्हें इस काम से अब ज़्यादा फ़ायदा हासिल है और फ़ायदा नहीं हो रहा है हासिल। उनका कहना है कि दस्तकारों ने सरकार से मुदाखलत की अपील की है। देखिए, इस सनत के साथ इस गांव में करीबन 90% आबादी जो अपनी रोजी रोटी इसी सनत से कमाती थी, लेकिन इस सनत के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी, वो रॉ मटेरियल अब मिल नहीं रहा है, और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत सारा डाउन हो गया है। तो जो एक नई पीढ़ी इस सनत के साथ जुड़ती, वो जुड़ नहीं पाई इस चीज़ के साथ। लेकिन फिर भी अभी 2024 में भी ये ट्रेडिशन अभी ज़िंदा है इस इलाके में। मैं ये कह सकता हूँ, कश्मीर में ये वाहिद एक इलाका है जहाँ पे अभी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है इसी सनत के साथ वाबस्ता है, कांगड़ियाँ बनाती है, और यहीं से कांगड़ियाँ सप्लाई होती हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर को। सदियों से ये काम हम कर रहे हैं और हमारे आबा अजदाद यही काम करते हैं, और अचानक 2-3 साल हुए कि इसका ज़रा भाव जो है नरक वो कम होता रहा। बात यह है कि हमने बहुत कोशिश की गवर्नमेंट के साथ, तो कई दफ़ा तो हमें रिलीफ भी दिया गया, लेकिन तो इतना नहीं जितना इस काम के लिए वाजिब है। कुछ साल हम इस कांगड़ी के साथ हो गए, इस कांगड़ी के साथ हम बनाता है और बेचता है, लेकिन इस कांगड़ी को बहुत डिमांड भी कम हो गया। हमें कुछ नहीं इस कांगड़ी को आता है, हमारा रोजगार खत्म हो गया सर। कितने में कांगड़ी तैयार होती है? ये सब में कांगड़ी तैयार चलता है, अपने 100 रुपये इससे लागत लगता है सर। तो मार्केट में फिर क्या दाम होते हैं इसके? 80-90 ये आता है। तो नुकसान होता होगा आपको? नुकसान नहीं होते हैं हमारा कुछ बचा ही नहीं इसमें। ओतन पकने कार बड़ा असल जिलाज में वक्त वोत आज वोत ये वक्त आज छनी कम चलन कि अच्छन पन नफस पकने पर नफस दिसन आया दिसन सब पकने पर आरे छोड़ खुदकुशी ऐसे पर कार तो मला ये काम सुन त्रयत मैं तो गोबर बसना ये काम तो नेकने में मजदूर दिका नियत ताई रूम हीटर वगैरह सगरा कमल मामल घोड़े गरम सो रही हम से खलकाओ ये सोन कार हाथ बिगड़ियो या रोज का। और गुज़िश्ता चंद महीनों से मुसलसल बारिशों की कमी के बायस मशहूर झील वुलर में पानी की सतह में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। इसके नतीजे में मकामी माहीगिरों का रोजगार मुतासिर हो गया है। मकामी माहीगिरों का कहना है कि अगरचे इस सीजन में वुलर झील में पानी कम होना मामूल की बात है, मगर इस साल बारिशों की कमी की वजह से पानी की सतह मजीद कम हो गई है।
माहिगीरों का कहना है कि पानी की सतह कम होने की वजह से वुलर झील से निकलने वाली मछली की मकदार भी कम हो गई है। इससे इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। मकामी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वुलर झील की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि इनका रोजगार मुतासर न हो। उधर जिला इंतजामिया का कहना है कि वो वुलर झील की बहाली के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। खत्म जानवर योर बड़ खूबसूरत जानवर वो आब आज किलस पहनस तो थोड़ा बहुत गोस आब बन आब गोस हरोन रखन द्रेजिंग बन गोस बन तो आब यह जानवर कफी वनस वलर यह खस तो वनस वलरस मज आब इवन कि लुकन ग मुश्किल गोर अनान नदुर खालान घास अनान गुपन मगर यह वनस आब सतह बिल्कुल कम ये पोर्शन कोर यमो ठीक गो वन कह कर सरकारस तुंद वसात गुजारिश कर बे करो यह द्रेजिंग खल तो बे बने अम खुद बड़ खूबसूरत। वुलर को डेवलप करने के लिए टूरिज्म और जो वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनके इश्तराक से पूरा एक जो प्लान मुरतब किया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है वुलर वॉकवे और उसके अलावा जो डेल्टा पार्क वहां पर बनी हुई है उसको कनेक्ट करने का एक प्लान चल रहा है, उस पर काम शदुमत से जारी है। इसके अलावा वुलर वॉकवे का सेकंड फेज भी शुरू होने वाला है। पहले ही एक वुलर विंटेज पार्क जो पहले ही मौरिज़ वजूद में आ चुकी है और उसके साथ जो वुकमा की तरफ से कुछ एक छोटा सा गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है ताकि जो भी गेस्ट्स आए वो वहां पर रुकें और स्पेशली जो बर्ड वॉचर्स हैं या जो नेचर लवर्स हैं उनके लिए इस बार हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है ताकि वो इस लेक की जो शान जो इस लेक की जो पब्लिसिटी वो प्रॉपर हो जाए। और बगदम यारी सोनावारी सब डिस्ट्रिक्ट के रिहायशियों को पीने के साफ पानी की शदीद कमी का सामना है। मकामी अफराद ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ अदम दस्तयाबी और पानी की फराहमी में नाकामी पर बरहमी का इजहार किया है। 2008 में शुरू की जाने वाली वाटर स्कीम के बावजूद इलाके के सिर्फ 2 हिस्सों को पीने का पानी मिल रहा है। गवर्नमेंटस अपील कि तकरीबन गई 20 वरी आब टंकी मतलब बन पत दुत यमो कर दित बुत वनुक तान पत दुत अकिस महलस दुत यमो आब आब मूजूब तीजा परेशान तुम वो पान ये मौके पे कि मतलब अस कूता गंद वन आब बस डिस्ट्रिक्टस अपील करान वनकन किस मौजूद गवर्नमेंटस अपील करान वनकस बरसर इकदार आब इन अपील करान कि फौरन दिन तवज्जो मतलब ये इंसानी जान बचन गंदा आब चवान अत मज मकुर ते प्रत कह चीज ये आब चवान बस मेहरबानी कर चीफ इंजीनियर साहबस तक अपील MLA साहब वनकस ये सोनावारी बनो अमिस बह अपील कर अत कुन दिन खास तवज्जो बे चीफ मिनिस्टर साहब वनकस उमर साहब अमिस बह अपील कर कि ये दिन खास। और जिला इंतजामिया शोपियां ने रणबी आरा दरिया के किनारे तजावुजात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत आर्जी 3 शेल्टर्स और झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि ठोस इबारतों वाले मकानात को इस मुहिम से मुस्तस्ना रखा गया है। इस मुंतखब तरीक़ाकार पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है और इनका कहना है कि ये मुहिम माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बना रही है, जबकि दौलतमंद अफराद को उससे इस्तिस्ना हासिल है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बेज़मीन अफराद को मुनासिब तरीके से मुंतकिल किया जाएगा। आपके पास ज़मीन नहीं है? कहीं महकन वेरिफिकेशन में कर कूता टाइम मे गई 3 वरी ज़मीन कहीं तुम हूँ महकन वेरिफिकेशन कर कहें टोटल मे तहसीलदार साहब पटवारी साहब तव मे घर कर वेरिफिकेशन तौर वो हर कंस अमिस टोटल कहें मे टोटल कहें मे 7 वरी ये 7 मे आब कतर त रात तान नौ सम पावर बस आटोस कड़ान बैटरी सो लागान तथ पे पावर तुलान मकसद ये बसान तो दिन कुन क्या करो अस पे कर इंसाफ गरीब आड़स मेरी बात सुनी जाए 15 साल से हम इस जगह पे रह रहे हैं, ना कोई फुल्ड वाला यहाँ आया, कोई डिपार्टमेंट का यहाँ नहीं आया। इन दिनों में क्या पता इनको क्या मसला हल हो गए, दोबारा एक दिन भी दूसरे दिन भी हमारे पीछे आते हैं। हमारा बच्चा भी चला गया, बहुत परेशानी में हमें इन्होंने दबा के रखा। मकदम करता हूँ। दूसरी बात आपको पता है सिविल सोसाइटी शोपियान जो है ब्रिज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक है। हमारे यही काम है कि गरीब लोगों के जो भी मुद्दे हैं उनको दफ्तर पर ले जाना और उनका रिड्रेसल करना है। स्टेट या यूटी गवर्नमेंट जो है उनको लैंड प्रोवाइड करे, उसमें EWS के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है जो हाउसिंग बोर्ड बनाता है, जिसमें 3 मरला उनको अलॉट किया जाता है। वी आर इन सर्च ऑफ लैंड।
हम देख रहे हैं कि अगर हमें स्टेट लैंड का कहीं पैच मिल जाता है तो एक हाउसिंग कॉलोनी EWS के लिए विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट बनाई जाए, ताकि वो एंटाइटल हो जाए आफ्टर हैविंग दैट पैच ऑफ लैंड, जो PMAY का जो उनको बेनिफिट मिले। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, हमने ऑलरेडी शुरू किया है। इवन मैं आपके मीडियम से उनको ये बताना चाहता हूँ जो इन एरियाज में है रह रहे हैं रंबियारा में, इट्स नॉट सेफ लोकेशन टू लिव, वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। प्लस फिर वो ड्रिंकिंग वाटर जो वो पानी वहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल कंटामिनेटेड। और हमने सुना बदकिस्मती से एक बच्चे की डेथ भी हुई है। देयर माइट बी डिफरेंट कॉजेज की इलनेस का क्या रहा होगा, लेकिन इमीडिएटली जो बताया जा रहा है पानी भी गंदा है। तो उनसे भी अपील है कि वो अगर इन एरियाज में रहते हैं, हमने फ्लड वालों को भी बोला है कि मतलब उस तरह से कोई ज्यादती किसी के साथ नहीं की जाएगी, लेकिन ये सेफ नहीं है कि वहाँ भी, फिलहाल तो सर्दी का मौसम है तो पानी का ऐसा बहाव नहीं होगा, लेकिन दैट इज नॉट ए सेफ प्लेस टू लिव, बट हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं जो उनमें से हकदार होगा। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। अरे कुरुक्षेत्र के कनीपला गांव में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सैनी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने रोका अपना काफिला, सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया वीडियो, लिखा जहां कोई अपना दिख जाता है काफिला वहीं रुक जाता है, जनता मालिक है हम तो सेवक हैं। करनाल में लिफ्ट के बहाने बाइक सवार से हुई लूट, बंदूक के बल पर 1,15,000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एसोसिएशन के नए सदर बशीर अहमद नाइक ने कहा है कि ईरान और दीगर ममालिक से आने वाले सेब पर इम्पोर्ट टैक्स न होने की वजह से कश्मीर की मेवा सनअत को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आरिफ मीर को एसोसिएशन का नायब सदर और अशफाक अहमद मलिक को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा की एसोसिएशन और फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने पुलवामा नायक और दीगर अहदेदारान का वाला इस्तकबाल किया है। मैं यही बता के चल रहा हूँ, हमारे बहुत मुश्किलात है। मेन मुश्किलात जो है, हमारे स्टोर इस वक्त 80 भरे हुए हैं फ्रूट से, यहाँ से लेकर जम्मू में। तो उसमें एक ही उम्मीद है, जो घर पे इस वक्त बैठे हैं उनमें हमारे साथ शामिल हाल कोई नहीं है, वो ग्रोवर है। उसके लिए हम दिन रात काम करेंगे, हमारा टीम काम करेगा, हमारा एसोसिएशन काम करेगा। साथ में जो हमारे चुने हुए लीडर है वो है फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ऑल वैली लेवल पे है। हम उनसे एक मीटिंग करेंगे, पहले हम चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे, LG साहब को मिलेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह खुदा के फजल करम और आपकी दुआओं से सेंटर में जाएंगे, उस पर ड्यूटी लगाएंगे, जो बाहर का माल आ रहा है उस पर ड्यूटी लगाएंगे। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने कस्बा अवंतीपुरा में पार्टी के एक नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। मकामी लोगों के लिए रसाई को बढ़ाने और इलाके में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सुरेंद्र सिंह के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उमर चांद और ब्लॉक प्रेसिडेंट अवंतीपुरा बाजिद अहमद शाह, ब्लॉक प्रेसिडेंट त्राल फिरोज अहमद और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आम जनता के लिए भी एक मैसेज है कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, आपको कोई भी सरकार तक बात पहुंचानी हो, आपका कोई भी काम जो हमारे हाथ में हो जो कर सकें हम, उसके लिए आपके लिए एक फैसिलिटी जो है हमने यहाँ पे रखी। और वो फैसिलिटी हमारी ये कांग्रेस यूनिट यहाँ पे अवंतीपुरा का खोला, और वो यहाँ पे आके अपने मसले मसाइल का अजाला जो है, जो हमारे यहाँ पे लीडर हजरात अवंतीपुरा यूनिट के बैठेंगे, उनके पास रखे, चाहे उनको DC साहब के पास जाना हो, चाहे SHO साहब के पास जाना हो, SP साहब के पास जाना हो, तहसीलदार साहब के पास जाना हो, वो उनके हमरा जाके ताकि उनको फैसिलिटेट करें और जो फैसिलिटी वो अवेल करें, और इस दफ्तर को ये समझें कि ये उनका अपना ऑफिस है। और बज़्म अदब बटपुरा कान्हामा कश्मीर की जानिब से मागाम में एक अदबी तकरीब मुनक़िद हुई। वादी के नामवर शायर महिउद्दीन हामिद के शेरी मजमूए की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ शायर व अदीब मीर गुलाम नबी शाहीन ने की। सरकर्दा शोरा व अदीब मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ अदीबों ने महिउद्दीन हामिद के शेरी मजमूए पर तबसरे और तनक़ीदी मामलात पढ़े। मुख्तलिफ अदीबों व शोरा को इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी खलत से नवाजा गया है।
हमें चाहिए कि हम अदब की तरफ खास तवज्जो दें। अदब चाहे उर्दू में होगा, कश्मीरी ज़बान में होगा, किसी भी लैंग्वेज में, हमें इसकी तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। ये भी वो शख्स है जो हर एक चीज़ की मतलब तस्वीर कुशी करता है अपने अशारों में, अपने मज़ामीन में, या गज़लों में या नज़मों में या किसी भी जगह जहाँ नए नए अदीब हैं जो नाआमोज़ कलमकार हैं, उनकी हम हौसला अफजाई करें। दिन हामिद साहब के जो कलाम है वो उम्दा है, उसमें एक मैसेज होती है, वो एक लिटरेचर से भरा हुआ, एक छोटे छोटे अल्फाजों को ये जोड़कर एक जब इनका शायर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कोई ना कोई मैसेज छुपी हुई है और वो मैसेज हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी लिहाज से जब आज इनकी एक और किताब की रस्म रोनमाई हुई, फगान एंड द लीफ, और इसमें आप देखेंगे जो कलाम इन्होंने लिखे हैं इसमें वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी ये ऐसे ही लिखते रहे क्योंकि कौम को इनकी ज़रूरत है, इनके कलाम की ज़रूरत है। हामिद साहब को मुबारक करता हो। हामिद साहब खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक तहरीक है। अल्लाह हामिद साहब को हमेशा ज़िंदा रखे। अफसाना भी लिखते हैं, शायरी भी लिखते हैं, ड्रामा भी इन्होंने लिखे हैं। वहीदीन साहब ने भी अपनी एक किताब से उर्दू ज़बान को 10 बोसा पेश किया। और बांडीपुरा में एक अदबी तकरीब के दौरान मारूफ सूफी शायर मोहम्मद मुनव्वर परवाना के 2 शेरी मजबूओं की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत नामा शायर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। ADDC बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ भट्ट, प्रोफेसर मोहम्मद शफी, शहबाज बागपारी और मुफ्ती मंजूर अहमद मौजूद रहे। वादी के अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सूफी शोरा और अदीबों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहम्मद मुनव्वर परवाना को खैरत शाबान पंडपुरी से नवाजा गया। बुनियादी तौर पर बुनियादी मकसद ये था कि मुनव्वर परवाना साहब की 2 किताबें तसव्वुफ़ी शायरी, जो सूफी शायरी के बारे में, उनका यहाँ इजरा किया गया। लेकिन इजरा करने के साथ साथ जो उलमा यहाँ थे, जो यहाँ अदीब थे, उन्होंने जो अपने तबसरे पेश किए, मकाले पेश किए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे 2 किताबन हंद रस्म रोनुमाई हंद संज कोरमुत। अकिस नाव कंजुल मिर्जान, बेस नाव लाल लस्कितिये यम छमलाल। क्योंकि मे अम ब्रोह किताब गोड मनुक सदर तो पत दुर्दान सदर लेचमित तो यम शाया सब्जमत। ये दोनों किताबें सूफी कलाम पर मबनी है। सूफियत और रूहानियत की शायरी कश्मीर की एक मीरास है जो खियामा परगना में एक दरिया की तरह बहती है। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में मीट दी ऑथर प्रोग्राम का 4था शुमारा मुनक़िद हुआ। अंग्रेजी अदब के मारूफ उस्ताद डॉक्टर तेजनाथ दचेत्रा को कोर्ट सेवर ऑफ लिबरल आर्ट्स सोली यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर ललीवंत साबिक ज़बरा शोबे अंग्रेजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मौजू के हवाले से ख़ास मुक़र्रिर मौजूद रहे। मुक़र्रिर ने अंग्रेज़ी अदब के हवाले से मुफस्सिल जानकारी फराहम की। तकरीब में मौजूद तलबा और अंग्रेज़ी लिटरेचर से दिलचस्पी रखने वाले तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये बच्चों को बेसिकली हमें लिटरेचर की तरफ राग़िब करना है और ये अपने ख़यालात बच्चों के सामने रखेंगे, अपने एक्सपीरियंस को उनके सामने शेयर करेंगे। तो इसी वजह से आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। एक्चुअली बहुत फ़ायदा होता है इन प्रोग्रामों से, क्योंकि हमारे बच्चे जो है लिटरेचर से दूर होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हमारे हैं ये बहुत अच्छे मतलब माहौल में रहें और लिटरेचर की तरफ उनकी ज़्यादा रग़बत बढ़े। और 4था LG हॉर्स पोलो कप माफ कीजिएगा 2024 किशोद्रास के बैनुल-अक़वामी पोलो ग्राउंड पर ख़िताम पजीर हुआ। इस ग्राउंड को हाल ही में LG लद्दाख ने अवाम के लिए वक्फ किया था। टूर्नामेंट में लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से 14 टीमों ने शिरकत की। इनमें ख़वातीन की 2 टीमें भी शामिल थीं। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख इस इवेंट की चीफ गेस्ट थे। कौंसलर दरास अब्दुल समी और कौंसलर मोहम्मद अब्दुल वाहिद ने मोहम्मद जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के तौर पर थे उनकी शिरकत की। फाइनल मैच लद्दाख स्काउट्स और डेमडोज द्रास के दरमियान खेला गया। लद्दाख स्काउट्स ने 5 गोल्स के साथ फतेह हासिल की।
सबसे पहले मैं अपने सारी टीम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हों की वजह से आज हम जीत पाए, टीम कोऑपरेट करके हम जीत पाए। और हमारी जो सर फाउंडर, जो सेगमोर के फाउंडर सर सोनम वांगचुक को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हों की वजह से हम यहाँ तक आ पाए और हमें उनकी वजह से सारे इक्विपमेंट जो है हमें मिला। तो इसकी प्रमोशंस के लिए हमने ऑनरेबल एलजी से एक मेमोरेंडम पेश की है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें सब्सिडी में हमें यहाँ जो गोया पोलो के जो प्लेयर्स हैं उनको घोड़े फराहम हो, उनको फील्ड्स हो, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह हो। तो इसके अलावा इसको पोलो प्रमोशंस को हम इंशाल्लाह आगे जाके हम जुलाई और अगस्त में करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे यहाँ की जो टूरिस्ट सेक्टर है उसमें ज़्यादा प्रमोशंस मिलेगी। पूरे द्रास के अवाम को, पूरे के तलबा को 4th LG कप के लिए मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसन हमारे LG साहब का, जिसका LG कप को लेके जो है एक खुसूसी उसका इंटरेस्ट है। तो उसके बाद हम जहाँ यूथ एंड सर्विस एंड सपोर्ट्स की बात करें, उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बार भी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फंड्स जो है द्रास को दे दिए। लड़कियों को मैंने ही सीखा था जो 5 साल पहले, तो लड़की तो रोज़ पर रोज़ निकल रहा है सर। में HIT करगिल हो चाहे ले हो, उन्हीं से दरख्वास्त है कि जितना भी टीमें है उनके इक्विपमेंट और इनका हेलमेट वगैरह उनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सर। और हिंदुस्तानी फौज की 4थी बटालियन लद्दाख स्काउट्स ने फायर एंड फ्री कोर के तहत रीजनल आर्चरी कंपटीशन 2024-25 का इनेकाद ऑपरेशन सद्भावना के तहत फेंग में किया। इस मुकाबले में लेह जिले से 10 जदीद आर्चरी टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 40 खिलाड़ी शामिल रहे। मुकाबले के मेहमान खुसूसी के तौर पर चीफ ऑफ स्टाफ फायर एंड फ्यूरी मैनेजर जनरल DK सिंह ने इस मौके पर शिरकत की और मुकाबले के फातेह, रनर अप और बेहतरीन आर्चर को इनामात से नवाजा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर लेह सरेंग ताशी, फेंग कास्टर टुंडुप और बो और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। टीम स्कारा ने रीजनल आर्चरी मुकाबला 2024-25 का टाइटल जीता। इसके बाद फौज और मकामी लोगों के दरमियान एक मुलाकात का भी एहतमाम किया गया ताकि लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए ताउन किया जा सके। और DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह जिला पुलवामा की एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इन्होंने पुलवामा में तमाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहान और महकमा तालीम के अफसरान के साथ तालीमी ढांचे के हवाले से जायजा मीटिंग मुनक़िद की। ये जायजा मीटिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स पुलवामा में मुनक़िद हुई। ज़िला भर में सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। सिंह ने कहा कि हुकूमत स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। के पढ़ने में बहुत आगे है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब हम देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में वहाँ कहीं ना कहीं लैक है। तो लेकिन हमारी कोशिश रही, हमारे ऑफिसर बड़े अच्छे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहिबान जितने भी यहाँ हैं बड़ा अच्छा स्टाफ है, बड़े मेहनती लोग हैं, इनका बड़ा अच्छा रोल रहता है। मैंने देखा कई सारे जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं उन्होंने कहा कि हमने अपने पैसों से कई जगह बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारे बच्चों को या लाइब्रेरी के लिए पैसे दिए या वॉशरूमों के लिए दिए, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं। PRI में भी हमारे इनको MLAs को भी फंड आते हैं और UT का बजट भी होता है, उसमें हमारी कमी नहीं है। चाहे समीग्रा का देखें या बाकी चीज़ें देखें, हम कोशिश करते हैं कि ये सारा सिस्टम अपडेट रहे। और कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम को मजीद आगे बढ़ाते हुए एक अहम इकदाम के तहत दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम में पुलिस के साथ स्कूली बच्चों और दीगर मौजूद शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। SSP कुपवाड़ा गुलाम जिलानी वाली ने कहा कि मंशियात में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूली बच्चों ने पुलिस के हमराह एक रैली निकाली। पुलिस ने ये ड्रग्स के साथ जंग छेड़ी है, ये जारी रहेगी और हमारी हमेशा अपनी सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें हमारा सपोर्ट करें ताकि ड्रग्स को हम जड़ से उखाड़ लें। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते J&K पुलिस को यहाँ बहुत से चैलेंजेस है, खासतौर टंगडार वाले सेक्टर वगैरह में, जहाँ से कभी कभी ऐसी इतलात आती है कि ड्रग्स वहाँ से स्मगल किए जाते हैं। तो ये हमारा चैलेंज है, तो हम हमेशा इस फ्रंट पे काम करते हैं। लेकिन मेरी हमेशा गुजारिश रहेगी सिविल सोसाइटी से, टीचर से, मौलाना से कि हमें इसमें सपोर्ट करें। आज उसी के बारे में हमने एक रैली निकाली थी ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और बच्चे इस
बीमारी से दूर रहें। पूरे J&K में, मैं कहता हूँ पूरे कंट्री में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई चल रही है, एक जंग है। इस जंग में हमेशा हम फ्रंट पे आपको मिलेंगे, कौम को हम पूरी फ्रंट पे मिलेंगे और हमें उम्मीद है अपनी सोसाइटी से कि हमारा वो भरपूर से सपोर्ट करें। और जम्मू पठानकोट कौमी हाईवे पर खास तौर पर साबा के बिडिया इलाके में मोटर गाड़ियों के महकमे की जानिब से एक खुसूसी नाकेबंदी की गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस मुहिम की क़यादत ARTO सांबा रमेश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद हाईवे पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को आगाह करना और कवानीन के मुताबिक ड्राइविंग को यकीनी बनाना है। खास करके रोड पे ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग को लेके और कुछ गाड़ियाँ जो विदाउट परमिट के जो एक फैशन बन चुका है, जब से ऑनलाइन ये परमिट की फैसिलिटी मिली है, बहुत सारे लोग गाड़ी लेते हैं और डीलर एंड पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है और वो फिर परमिट लगवाते नहीं। जा तो कई जगह उनको लैक ऑफ नॉलेज की बात है, कई जगह लापरवाही कर रहे हैं। तो आज का ये जो ड्राइव है हमारा पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर चल रहा है और स्पेशल ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग को लेके आज हमें शुरुआत जहाँ से की है, अपने ICC बाड़ियाँ सांबा से शुरुआत की है। अभी तक हमने 7 गाड़ियाँ तकरीबन अभी सीज़ की हुई हैं और 20 के 22 अभी चलान हुए हैं। मैक्सिमम उसमें ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग के केसेस हैं हमारे पास। और जिला शोपिया में नेशनल लीगल डे का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद माशी तौर पर पसमानदा अफराद, खुसूसी अफराद और ख़वातीन के लिए मुफ्त कानूनी मावनत की खिदमात के बारे में आगाही पैदा करना था। इस तकरीब का इनेकाद जिला कानूनी खिदमात अथॉरिटी शोपिया ने किया। जिले जजेस, वकला और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। आज के दिन जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये नाफिजुल अमल में आया था, यानी कि इन फोर्स आज के दिन में आया था, इसलिए तब से आज तक हर साल इसको मनाया जाता है। इसका मनाने का मेन मकसद यही है कि जो भी इसमें मुस्तहिक लोग हैं, जो बेनिफिशरीज़ हैं, जैसा कि हमने अभी प्रोग्राम में कहा कौन कौन से बेनिफिशरीज़ में हैं, जिसमें मोस्टली जो मेंबर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जो कस्टडी में हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो कोई विक्टिम है किसी वायलेंस के, वो जो सारी कैटेगरी के लोग हैं उनको अवेयर किया जाता है कि आपको मुफ्त कानूनी इमदाद मिलेगी। मुफ्त कानूनी इमदाद में जिनमें उनको वकील फराहम किया जाएगा, जो कि हमारे पैनल पे लायर्स होते हैं, LABCs होते हैं, उनको मुकर्रर किया जाता है ताकि इनको इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट की वजह से ये ना लगे कि हम अपना केस नहीं लड़ सकते, उनको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेशनल लीगल सर्विस डे है, ये 1995 में इसका आगाज़ हुआ और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनाया जा रहा है। और ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1987 में वजूद में आया, उसी के कड़ी है ये भी कि नेशनल पूरी इंडिया में नेशनल लीगल सर्विस डे बनाया जाता है। ये अपना हक है जो ये वकील मुकर्रर का वो गवर्नमेंट उसको वकील मुकर्रर करती है और उसके लिए गवर्नमेंट उनको पे करती है। और हमारे अलग अलग सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि गवर्नमेंट के वकील मुकर्रर हैं, उनको गवर्नमेंट वकील फीस देती है और वो इन लिटिगेंट की, गरीब गुरबा की, जितने भी ये मैंने गिनाए हैं, इन सब की हर कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट हो, लेबर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब में उनकी पैरवी करती है। और मेंढर में राष्ट्रीय राइफल्स ने भारतीय फौज के जवानों की कुर्बानियों और उनके अहल खाना की जुरात को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में 35 वीरनारीज और 6 ESMs को इज्जत और शाबाशी देने के लिए एक तकरीब रखी गई। इस तकरीब का मकसद इन खवातीन की बहादुरी, हौसले और मजबूती को तस्लीम करना था, जिनके प्यारों ने मुल्क की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। एक्स-सर्विसमैन और वीर नारी को बुलाया गया है और जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वीर नारी की, जैसे कैंटीन कार्ड हो गए वगैरह, बाकी सब जिसमें उनको प्रॉब्लम आती है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर AGI और जितनी भी उनको मतलब जो चीज़ें नहीं होती हैं उन तमाम को वो पूरी करते हैं। और सर्विसमैन मतलब जब मीटिंग करवाते हैं वो इंडियन आर्मी वाले, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारी जो आई वीर नारी और वार विडोज़ को बुलाया गया है इनके हौसला अफजाई के लिए और इनकी जो भी कोई परेशानी और दिक्कत हो उसको हल करने के लिए। हमारे 37 के RRC के CO साहब ने जो है इनको इसीलिए बुलाया है कि इनकी क्या क्या परेशानियाँ और मजबूरियाँ, क्या दिक्कतें हैं इनकी, और वो इनको पूछताछ करके इनको जो है इनकी हल की जाएंगी, जिस लेवल की होंगी उनको हल किया जाएगा। और इनकी हौसला अफजाई के लिए 37 RR CO साहब ने बुलाया है कि
मैं इनसे मिलूं और इनकी परेशानियों और दिक्कतों को पूछूं और इनके जो मसाइल मसले हैं वो मैं हल करूं। और मीरा पब्लिक हाई स्कूल डैनगल की जानिब से पुंछ के गांव डैनगल में नशा मुखालिफ आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का मकसद जिला पुंछ में नौजवानों में बढ़ते हुए नशे की लज्जत के खिलाफ आगाही पैदा करना रहा। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी और मुकर्रर DSP हेडक्वार्टर पुंछ पंकज सौदन थे, जिन्होंने तलबा से नशे से दूर रहने की अपील की। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। कुरुक्षेत्र के कनीपला गांव में बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने रोका अपना काफिला। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया वीडियो। लिखा, जहां कोई अपना दिख जाता है काफिला वहीं रुक जाता है। जनता मालिक है, हम तो सेवक हैं। करनाल में लिफ्ट के बहाने बाइक सवार से हुई लूट। बंदूक के बल पर 1,15,000 रुपए लूटे। यूपी से हरियाणा में पशु खरीदने आया था व्यापारी। करनाल में महिला सरपंच के घर पर फायरिंग का मामला। सन सीआईए ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोलियां चलाने वाले शूटर्स अभी भी फरार। पुरानी रंजिश से जुड़ा है पूरा मामला। मंत्री मनोहर लाल ने CESL के EV एज अ सर्विस कार्यक्रम के तहत EV रैली को दिखाई हरी झंडी। बोले, जल्द प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और अन्य उपयोगी वाहनों को EV सेवा में लाएंगे। श्रीनगर के इशबर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। और पुंछ के मरकजी बाजार में वाक़ा कदीम वैष्णो माता मंदिर में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने भंडारे में शिरकत की। मंदिर कमेटी और जिला सनातन धर्म सभा की तरफ से इस रिवायत को बरकरार रखते हुए भंडारे का एहतमाम किया गया। लोगों ने तवील कतारों में बैठकर प्रसाद हासिल किया और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मंदिर में दर्शन के लिए भी आए। पुंछ के राजाओं के दौर में तामीर होने वाले इस मंदिर की हालिया बरसों में सनातन धर्म सभा ने दोबारा तामीर कराई है। आज हम देख रहे हैं कि पुंछ नगर वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि प्राचीन वैष्णो माता मंदिर जो मेन शहर के अंदर है, वहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भंडारे का आयोजन जो है यहाँ की समिति द्वारा किया गया है। क्योंकि ये जो मंदिर है बिल्कुल बाज़ार के बीच में है, इसमें भंडारा आयोजित करने के लिए कई प्रकार की परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि बाज़ार की जो है धुलाई की जाती है, सफाई की जाती है और फिर ट्रैफिक बंद की जाती है, लोगों का आना जाना भी बंद किया जाता है। इसमें इसको सफल बनाने के लिए जहां एक और यहाँ की समिति, सनातन धर्म सभा और पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आज इस भंडारे पर जहाँ इस समिति का और समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इस पुरानी परंपरा को बड़े अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और बिना मजहब व मिलत हम देख रहे हैं यहाँ बाज़ार के अंदर हज़ारों की संख्या में जो है लोग आ रहे हैं, भंडारे का अन्न ग्रहण कर रहे हैं और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी पुंछवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार बढ़ चढ़ करके बिना मजहब मिलत जो है भंडारे में, यज्ञ में, पूजा आदि के कार्यक्रमों में जितने भी हमारे उत्सव हैं उनको भाग लेकर के हम उनको और भव्य प्रदान करें। और रियासी जिले में जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मुल्क बैरो मुल्क से श्रद्धालु आते हैं, वहीं कटरा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा बाबा धनसर का देवता स्थान भी श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। यहाँ के कुदरती मनाज़रात को देखने के लिए लोग बार बार आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर शेख खानदान की मौजूदगी है और यहाँ बहते हुए झरने में खुद शीशनाग दर्शन देते हैं। 3-4 साल पहले आई थी, दूसरी बार यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ क्योंकि इधर का व्यू इतना ज़्यादा प्रिटी है, स्पेशली ये वाटरफॉल, इतना सीनिक ब्यूटी। यूजुअली सिंस मैं मुंबई से हूँ, वहाँ पे आपको ऐसी ब्यूटी देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी और हम वहाँ के लोग ऐसे व्यूज़ के लिए तरस जाते हैं। विच इज़ वाई मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि यहाँ पे आना चाहिए आप सभी को। वो लोग भी आए एंड द व्यू इज़ वेरी प्रिटी।
हर साल की तरह मैं जम्मू आता हूँ दर्शन करने माता वैष्णो देवी कटरा। तो यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि एक अलौकिक जगह है जो कि कटरा की बहुत ही नज़दीक है, जिसका मैंने विजिट करने आया और जो कि बाबा धनसर के नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आने के बाद प्रकृति का कुछ अलग ही अनुभव देखने को मिला। हाँ, यहाँ सबको आना चाहिए, जो माता वैष्णो देवी आते हैं उन सबको आना चाहिए। और बहुत इजीली कटरा से यहाँ पे ऑटो और सारे सुविधाएं हैं, वाहन हैं, आते हैं यहाँ पे और सभी लोगों को आना चाहिए। बहुत ही प्राकृतिक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। रियासी जिले में जहां एक तरफ माता वैष्णो देवी के दरबार में हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहीं उनमें से अधिकतर श्रद्धालु यहां महज 10 किलोमीटर आगे बाबा धनसर के तीर्थ स्थल पर देवस्थान पर यहां पर पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि इस देवस्थान की अपनी एक मान्यता है। शिव परिवार यहाँ विराजमान है, साथ ही साथ शेषनाग यहाँ पर विराजमान है। यहाँ बहता सुंदर झरना जो है वो तमाम पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस जगह पर इन दिनों काफी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि यहाँ के एक तो यहाँ की जो पुरानी परंपराओं हैं उनको भी जिंदा रख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार देने में भी मदद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा, बाबा धनसर। और पुंछ जिले की मंडी और सरनकोट तहसील के दरमियान वाक़ चिंबी धोती एक ऐसा कुदरती सियाती मकाम है जो अपनी खूबसूरती के बदौलत सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। पीर पंचाल की पहाड़ियों पर वाक़ ये मकाम कुदरती मनाजिर से भरपूर है, लेकिन बदकिस्मती से ये हुकूमती गफलत का शिकार रहा है और सियाती मरकज़ के तौर पर अब तक तरक्की नहीं कर पाया है। यहाँ आने वाले बेशतर सयाह मकामी सतह पर ही होते हैं और इनका कहना है कि अगर चिंबी धोती तक का सड़क बना दी जाए तो इस कुदरती मकाम की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए बैरूनी सयाह भी यहाँ पहुँच पाएंगे। मकामी लोगों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि चिंबी धोती तक यहाँ पर जो है सड़क की तामीर की जाए ताकि इन दूर दराज इलाकों से भी लोग इस मकाम पर आकर कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकें। सर मैं गाँव आड़ीपुरा का नंबरदार हूँ। तो सर जी ये जो जगह बहुत अच्छी जगह है, जो है ये एक फ़ायदेमंद जगह, इसमें टूरिस्ट होना चाहिए और इसमें हमें मेन ज़रूरी है सड़क की, ये होना ज़रूरी है। और इस जगह में हर चीज़ बन सकती है, तो ये यही हमारी इल्तिजा है कि ये हमारा ये जो है अर्ज़ पूरी है। जहाँ इंतज़ामिया की नज़र से ओझल था, लेकिन 2-3 सालों से इंतज़ामिया इसको देख रही है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ जो हमें फैसिलिटी चाहिए थी वो अभी नहीं मिल रही है। और सबसे हमें जो अहम इस वक्त ज़रूरत है वो रोड की फैसिलिटी है। और दूसरी हमें जो परेशानी है यहाँ, तो यहाँ पानी, अगर यहाँ जो हमारे इस वक्त आप देख रहे हैं कितने ट्रस्ट के लोग आए हुए हैं, लेकिन पानी के लिए तरस रहे हैं, कोई पानी का यहाँ बंदोबस्त नहीं है। एक तो हमें रोड की सख्त ज़रूरत है और दूसरे जो है पानी की ज़रूरत है। प्लान का इसमें दिल लगता है हर चीज़ का, बहुत फ़ायदेमंद का इसमें कोई टूरिस्ट होना चाहिए, उनको रोड दी जाए आड़ीपुरा से जबी धोती। कल तक पहले मतलब ध्यान नहीं दिए, यहाँ आते रहे, कई मीटिंग होती रही, कि अफसर आते रहे, लोग इसने तवज्जो किसी ने नहीं लिया। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट बढ़ना चाहिए, रोड आनी चाहिए आड़ीपुरा से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं वैसा।